इंसान की जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो उसे लोगों से छुपानी चाहिए। वो सिर्फ अपने तक या अपने इर्द गिर्द जो कुछ मखसूस लोग होते हैं उन तक रखनी चाहिए। इस तरह तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उनमें से 5 चीजें जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, मैं खुद भी उस पर अमल करने की कोशिश करता हूं और अगर आपको भी ठीक लगे तो आप भी कोशिश करिएगा कि इस पे अमल करें। सबसे पहले नंबर पे जो चीज आती है वो आती है आपकी इनकम, यानी कि आपकी सैलरी। आप मंथली कितना कमाते हैं, आप के पास कितने पैसे आते हैं, इसको आपने प्राइवेट रखना है, इसको आपने सीक्रेट रखना है। क्यों? बहुत से लोग आपकी तरक्की को देखकर खुश नहीं होंगे। आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो बहुत से लोग आपसे हसद करना शुरू कर देंगे। बहुत से लोग आपसे तवक्कुआत बांध लेंगे कि अगर हमें मुश्किल पड़ी तो यही हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हर वक्त आप मदद करने की पोजीशन में नहीं होंगे। हर वक्त इंसान इस पोजीशन में नहीं होता कि वो लोगों को देता रहे। बहुत से लोग जो है आपसे हसद करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से बहुत से लोग आपसे नाखुश हो जाएंगे। ये आम तौर पर दुनिया में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की से खुश हों। ज्यादातर लोग आपसे हसद करना शुरू कर देते हैं। तो जो आपकी सैलरी है, जो आपकी मंथली इनकम है, उसको आपने सीक्रेट रखना है, वो आप तक महदूद हो। जो दूसरे नंबर पे चीज आती है वो आती है आपके गोल्स। आपकी जिंदगी के मकासद क्या है, इनको आपने क्यों सीक्रेट रखना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं, जो आपका ख्वाब होता है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, अगर आप उसका शोर हर किसी के साथ करना शुरू कर दें, हर किसी को वो बताना शुरू कर दें, तो इससे होता क्या है कि बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम ज्यादा तरक्की ना कर पाएं, तो वो आपको मायूस करेंगे और वो आपको ऐसा बनाकर पेश करेंगे आप ही की नजर में कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो अपने गोल्स जब तक आप उन्हें अचीव ना कर लें, उनको आपने अपने तक रखना है, उनको आपने अपना राज बना के रखना है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो चीज आती है वो आता है आपका रिलेशनशिप इश्यूज। आपके घर के अंदर आपके कैसे ताल्लुकात चल रहे हैं अपने घर वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, ये दुनिया को जा जाकर ना बताया करें। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि वो मसला बाद में कहीं ना कहीं हल हो जाता है आपके घर के अंदर ही, लेकिन दुनिया की नजर में एक बहुत बुरा इमेज बन जाता है आपका या फिर जिसके साथ आपके इश्यूज चल रहे हैं उसका। तो कोशिश ये किया करें कि जो आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो आप तक ही महदूद रहें। नंबर 4 पे आती है इनसिक्योरिटीज, आपकी कमजोरियां। अगर आप अपनी कमजोरियां लोगों को बताते रहेंगे तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपकी उन कमजोरियों का फायदा उठाएंगे और ऐसा लाजमी होता है। तो अपनी इनसिक्योरिटीज अपने तक रखें। आपकी जो कमजोरियां हैं उस पर खुद ओवरकम करने की कोशिश करें। उसको जा जाकर लोगों को ना बताएं कि मुझे इस चीज से डर लगता है, मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं ये काम नहीं कर सकता। इससे नुकसान यही होगा कि किसी भी वक्त, किसी भी मौके पे जब आप को उन पे मुकम्मल ट्रस्ट होगा या जब आप बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे होंगे, उस टाइम पर आपकी उस कमजोरी से वो लोग फायदा उठा सकते हैं। 5th नंबर पे आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आपको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप इसका जिक्र हर इंसान से ना करें। हर किसी को जा जाकर ना बताएं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इससे होता क्या है, सबसे पहले तो आपकी जो इज्जत होती है, जो आपका इमेज बना हुआ होता है, वो सामने वाले की नजर में फौरन से गिर जाता है। दूसरी बात ये कि फिर वो आपको हमेशा कमजोर समझता है, क्योंकि ये एक हकीकत है इस दुनिया की, आप इसको तस्लीम करें या फिर ना करें। दुनिया उसी की इज्जत करती है, दुनिया उसी को मानती है जिसके पास मालो दौलत होती है, जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास कोई मकाम होता है। ये एक हकीकत है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर आप अपनी कमजोरियां, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जाकर लोगों को बताते रहेंगे तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे और आपको हमेशा कमजोर समझेंगे, आपको हमेशा नीचे समझेंगे। आपकी जो इज्जत एक होती है, एक वकार होता है, एक इमेज होता है, वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आखिरी बात एक कहता हूँ, वो ये कि आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि फिर हम मशवरा किससे लें। भाई, अगर हमारे रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, हम किसके साथ जाके उसको डिस्कस करें? अगर हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर हमारे गोल्स हैं, हमें उसमें कुछ मशवरा चाहिए, तो हम क्या करें? हम किसके साथ डिस्कस करें? बिल्कुल, ये एक सवाल यहाँ पे उठता है। इस सवाल का जवाब ये है, आपकी जिंदगी में मखसूस लोग होने चाहिए। कुछ ऐसे लोग हों आपकी जिंदगी में, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स में कोई हो सकता है, आपके घर में कोई हो सकता है, लेकिन मखसूस लोग होने चाहिए। मैंने क्या कहा कि आपने शोर नहीं करना है। शोर से मुराद ये होती है कि आपने
ہر کسی کو جا کر نہیں بتانا آپ کے گولز کیا ہیں. ہاں آپ کو یقیناً ایسے لوگ چاہیے ہیں جو آپ کو مشورہ دیں. مثال کے طور پر آپ کا کوئی گول ہے, کوئی خواب ہے, آپ اسے اچیو کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو اس میں مشورے چاہیے. آپ اکیلے نہیں کر سکتے, آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ جا کے ہر کسی کو نہیں بتائیں گے. آپ کی زندگی میں سلیکٹیو لوگ ہونے چاہیے جن سے آپ ہر بات اپنی ڈسکس کر سکیں, کیونکہ دیکھیں ہمارا اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر کام سے پہلے مشورہ کرو. تو مشورہ اہل مشورہ سے کیا جاتا ہے جو اس مشورے کا اہل ہو, ہر کسی سے نہیں کیا جاتا. تو یہ 5 چیزیں تھیں جن کو آپ نے کوشش یہ کرنی کہ سیکرٹ رکھنا ہے. نہ سوشل میڈیا پہ شیئر کیا کریں, نہ کسی محفل میں بیٹھے تو بتانا شروع کر دیا کریں. کوشش یہ کیا کریں ان کو سیکرٹ رکھیں, اور اپنی زندگی میں ایسے لوگ رکھیں جن کے ساتھ اپنی ہر چیز آپ ڈسکس کر سکیں, لیکن ایسے لوگ کم ہونے چاہیے, پورا ہجوم نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ.